हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आगे की रिटन के एग्ज़ाम की। आज के वीडियो में मैं यहाँ पे आपको डाटा दिखा देता हूँ कि ये 2025 की सभी शिफ्टों का यानी कि टोटल 42 शिफ्टों का डाटा है। इसके अलावा अंकित सर का 2025 का शिफ्ट का डाटा, 2024 का एवरेज, 2023 का एवरेज। इसके अलावा जो 2025 में जो 2024 वाला जो डाटा है वो सारी शिफ्टों का, 2024 की सारी 53 शिफ्टों का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला सारी ही चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मेन जो पॉइंट रहने वाला है कि अंकित सर ने इस बार कट ऑफ ज़्यादा क्यों बता दी, उसके बाद पिछले साल से इस बार का पेपर कितने नंबर लगभग टफ आ रहा है और कितने नंबर कट ऑफ कम जा सकती है, मोटा मोटा आंकड़ा देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें रैंक मित्रा का डाटा और RWA का डाटा दोनों मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम SSC GD से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की जाती है। जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं उन्हीं डाउट को लेके और उस पर एनालिसिस करके तब वीडियो आती है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब आप जुड़े रहेंगे चैनल से पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छा ही कॉन्टेंट मिलता है। अब यहाँ पर सीधे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस बार की टोटल 42 शिफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा 1 से लेके 42 शिफ्ट तक है। यहाँ पे जो सबसे इस बार की टफ शिफ्ट बताई जा रही है, मतलब अभी तक जो निकल के आई है, वो 6 तारीख की यानी 6 फरवरी की जो तीसरी शिफ्ट है, 3 बजे से 4 बजे वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका एवरेज सबसे कम आया है और इसकी जो शिफ्ट है वो सबसे टफ रही है, जिसका एवरेज है 70.24 यानी 70.24। ये सबसे टफ शिफ्ट थी। 5 फरवरी की जो तीसरी शिफ्ट थी वो उससे सेकंड नंबर पे। अब इसमें बहुत ज़्यादा कम मतलब डिफरेंस है, जैसे 70.24 है, 70.84 है, तीसरी वाली 70.98 है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है जब भर्ती बोर्ड के पास ऑफिशियल उसके बाद बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो हो सकता है जो दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पे चली जाए और जो तीसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पे चली जाए। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा डाटा होता जाता है उतना मतलब एवरेज कम होता जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। अभी तक की जो सबसे टफ शिफ्ट रही है ये रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी शिफ्ट, आप अपनी शिफ्ट देख लीजिए यहाँ पे कौन सी शिफ्ट है और कितना यहाँ पे एवरेज उसका रहा है। और इसी एवरेज से मान लो जितना यहाँ पे एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 88 है सबसे जो इजी शिफ्ट है, 25 फरवरी की तीसरी शिफ्ट 88 है सबका इसका एवरेज। और जो 6 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है इसका 70 है। तो 70 से 88 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 18 नंबर का। तो आपका जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होगा वो लगभग 18 नंबर के आसपास होगा। इसी हिसाब से अपनी शिफ्ट में जो मैक्सिमम एवरेज है उसको माइनस कर लीजिएगा, अपनी शिफ्ट का एवरेज निकल आएगा। और ये जो इसको जो पीडीएफ्स हैं, मतलब ये जो पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, ये सब मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया एवरेज का, अपना नॉर्मलाइजेशन निकालने का अपनी शिफ्ट का। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एवरेज देख लीजिए, मिनिमम एवरेज जो है 70 है 2025 का। अगर हम RWA का बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रैंक मित्रा का डिस्कस कर लेते हैं। रैंक मित्रा पे अगर हम 2024 का निकालेंगे, इस बार का तो मिनिमम एवरेज जो है वो 70 है। और यहाँ पे अगर 2024 का देखेंगे तो यहाँ पे 86 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एवरेज मार्क्स हैं सबसे टफेस्ट शिफ्ट के वो 86 थे, यानी पिछली बार के। इस बार के जो टफेस्ट मतलब ईजीएस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज मार्क्स है वो 88 है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इस बार का डाटा है वो 2,50,000 लगभग बच्चों का है, और ये जो 2024 का डाटा था इसमें लगभग 2,07,000 से 8,000 बच्चों का डाटा था। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि अगर 2,06,000 बच्चे 7,000 बच्चे होते तो जो 70 एवरेज है वो लगभग 72 या 73 रहता। तो इसमें मोटा मोटा डिफरेंस लगभग 15 नंबर का आता। तो इतना तो आप ये समझ लीजिए कि जो पिछली बार से पेपर कम से कम 15 से 16 नंबर का टफ आ रहा है इस बार। तो 15-16 नंबर कट ऑफ में भी मतलब जैसे एवरेज में डिफरेंस मिला है देखने को, उसी तरह आपके कट ऑफ में भी 15-16 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पिछली बार जैसे कि किसी स्टेट की, जैसे यूपी की कट ऑफ 140 गई थी, तो उसमें अगर हम 16 नंबर माइनस करेंगे तो 124 तो सीधे सीधे ऐसे ही हो गई। तो उसी रेंज में मतलब 125 के अराउंड ही जाएगी कट ऑफ, उसी में +-2 +-3 ऐसे ही रहेगी यूपी की। हर स्टेट की उसी हिसाब से 10 से 15 नंबर मतलब 15 से 16 नंबर माइनस कर लीजिए, उस हिसाब से रहेगी। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि उसका एवरेज में भी आप देख सकते हैं हर जगह कम आ रहा है। तो मैं कुछ भी अलग से नहीं बताता हूँ, जो डाटा कहता है मैं वही चीज़ बताता हूँ। अगर मैं अपने हिसाब से बता देता कि 119 जाएगी, 130 जाएगी, तो वो बात अलग थी। मैं यहाँ पे सिर्फ एवरेज दिखा रहा हूँ, पिछले बार से और इस बार के एवरेज में क्या अंतर आ रहा है। तो लगभग आप 16 नंबर का देख लीजिए एवरेज आ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे 70 आ रहा है, यहाँ पे 86 आ रहा है।
इसी तरह हर शिफ्ट में चलता रहेगा एक लाइन से, जितना वहाँ पे एवरेज घटेगा यहाँ पे उतना घटेगा, उसी हिसाब से चलता रहेगा। तो लगभग लगभग हर शिफ्ट में 15 से 16 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे जो वेरिएशन है, जैसे इस बार के जो शिफ्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन 18 नंबर का मैक्सिमम मिलेगा लगभग। 18 से 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। लेकिन पिछली बार बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला था, मुझे खुद 18 नंबर का मिला था, 22, 23, 24 नंबर का भी मिला था। इस वजह से, क्योंकि पिछली बार शिफ्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, जितना ज़्यादा इजी और टफ में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस रहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मेरी शिफ्ट टफ हो जाए मतलब तो मुझे नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर मुझे 3 नंबर मिल रहा है 5 नंबर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कॉमेंट में देखे हैं, मतलब जैसे होता है कि बोलते हैं कि भैया 3 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, अगर मुझे 5 मिल जाए तो मैं पास हो जाऊँगा। अगर 5 मिल जाएंगे तो कैसे पास हो गए, जब 3 में नहीं पास हो रहा है, अगर 5 मिलेगा तो आपको सिर्फ थोड़ी मिलेगा, सभी बच्चों को मिलेगा। तो जब सभी का एवरेज बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ जाएगी, तो 5 का कोई फ़ायदा नहीं है। बस अगर आपकी शिफ्ट इजी हो गई है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तभी आपका अच्छा हो पाएगा। नॉर्मलाइजेशन के भरोसे, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बराबर करता है चीज़ें, किसी को फ़ायदा नहीं दिलाता। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो वो सबके बढ़ेंगे, सिर्फ आपके नहीं बढ़ेंगे। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, इस चैनल पे सिर्फ आपको मिलेंगी जो एक्चुअल में फीलिंग होती हैं, जो सही बातें होती हैं। जैसे कोई होता है कि मतलब कोई भी कह देगा कि चलो 5 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुम्हारी शिफ्ट में, तो बेटा तुम्हें सिर्फ थोड़ी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। वो सबको मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। तो इससे कोई फ़ायदा एक्स्ट्रा नहीं हो जाता कि आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा। ये बातें सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगी, जेन्युइन बैंक पे मिलेंगी, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट ही मिलता है, इसलिए चैनल का नाम भी जेन्युइन है। अगर आप धीरे धीरे जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अच्छी बातें जो एक्चुअल में कोई नहीं बता पाता वो यहाँ पे मिलती हैं, बताई जाती हैं। इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर अच्छे लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, अब फिर से कभी देखेंगे तो फिर जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ना तो है ही एक ना एक दिन इस चैनल से। क्योंकि आपको कंटेंट मिलता है, चीज़ें अच्छी आपको हेल्प करेंगी, तो आपको आज नहीं कल तो जुड़ना ही पड़ेगा। आज जुड़ जाइए, फिर कल जुड़ जाइए, जुड़ना पड़ेगा। ये मतलब भरोसा है, मतलब हाँ, अगर कंटेंट में मैं मेहनत करता हूँ तो आपको जुड़ना, मतलब जुड़ जाएंगे लोग, ऐसे ही नहीं जुड़ जाते हैं, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया, हम इसमें हमने बात कर लिया रैंक मित्रा के डाटा पे। अगर हम RWA पे बात कर लेते हैं, RWA के यहाँ पे सबसे पहले 2023 का डाटा देखिए, जो मतलब 22 वाला GD हुआ था 23 में, तो 23 में जो इनका सर ने जो डाटा फिल कराया था उसमें जो एवरेज आया था सबसे टफेस्ट शिफ्ट का, वो आया था 86.77। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे 86.77 आया था सबसे टफेस्ट शिफ्ट का। अगर हम 2024 की बात करें, मतलब जो पिछला वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, 24 का 20 फरवरी 24 का पेपर हुआ था, इसमें जो टफेस्ट शिफ्ट है 89 का, ठीक। 23 में कितना आया था 86 का, यहाँ पे आया कितना 89 का। और इस बार का 2025 का आप देख लीजिए कि यहाँ पे एवरेज देखा 98.52। अब ये टफेस्ट शिफ्ट में 98 एवरेज कैसे चला गया, क्योंकि इस बार तो पेपर सबसे टफ था, 2024 से भी टफ था, 2023 से भी टफ था। तो यही रीज़न है, मतलब जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कि RWA सर ने, मतलब अंकित सर ने इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों बताई है, उसका रीज़न यही है। अंकित सर भी मतलब एक डाटा पे चलते हैं, जो भी डाटा उनको मिलता है उस हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब उन्होंने पिछली बार एनालिसिस किया तो जो मिनिमम शिफ्ट था उसका एवरेज था 89, उसकी पिछली बार किया था 86 एवरेज था। इस बार जो एवरेज है वो 98 गया है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल ज़्यादा बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, और जो बच्चों का रिव्यू मिला है वो भी बता रहे हैं कि पेपर टफ है। जब पेपर टफ है तो उन्हें मतलब ये लगा कि जब एवरेज इतना आ रहा है तो कट ऑफ भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन मतलब सर को शायद ये नहीं पता है कि जो डाटा है उनके पास जो आता है RWA पे दिया जाता है, वो सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो पढ़ने में ठीक होते हैं, या फिर उनका अच्छा स्कोर आता है, वही RWA पे जाके डाटा देते हैं। जिसका कम एवरेज है, जिसके 70 नंबर हैं, जिसके 60 नंबर हैं, वो एवरेज वहाँ पे RWA पे जाके अपना डाटा नहीं फिल करता है। इस चीज़ को मतलब सर शायद नहीं ध्यान देते हैं इस चीज़ को अपने एनालिसिस में, या फिर पता नहीं कैसे क्या वो इस चीज़ को मतलब कंसीडर नहीं कर पाते हैं कि जो मतलब कम बच्चा होता है, यानी जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके मार्क्स कम आते हैं, वो RWA पे जाके अपना डाटा नहीं देता है। मैंने देखा है, मतलब RWA पे नहीं देता है, वो रैंक मित्रा पे दे देगा, क्योंकि रैंक मित्रा पे उसको चेक करना होता है स्कोर ना, वो अपना स्कोर चेक करने के लिए जाता है, ना कि वो डाटा देने के लिए। लेकिन रैंक मित्रा उसको अलग मतलब उसका प्रोसेस ही यही है कि वो कंसीडर कर लेता है, तो उसके पास डाटा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका एवरेज कम आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसका एवरेज देखो पिछली बार से 16 नंबर कम आया, क्योंकि एक्चुअल में पेपर टफ है। सर का एवरेज ज़्यादा आ रहा है
क्यों? क्योंकि उनके पास वही बच्चे डाटा दे रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे सर के ज़्यादा कट ऑफ बताने का रीज़न। और इसके बारे में अगर डिटेल में समझ रहे हैं तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो RWA सर का जो डाटा है वो मतलब अच्छे बच्चों का है, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ के आ रही है। जो डाटा होता है उससे ये चीज़ ज़रूर कंफर्म हो जाती है कि कौन सी शिफ्ट टफ रही है, कौन सी इजी रही है। जैसे कि अंकित सर के डाटा में भी 6 फरवरी की शिफ्ट 3 सबसे टफ रही है, भले ही उसका एवरेज जो है 98 दिखा रहा है, फिर भी टफ रही है। अब रैंक मित्रा पे जाएंगे, वहाँ भी 6 फरवरी की शिफ्ट 3 सबसे टफ दिखाई जा रही है, वहाँ पे एवरेज जो 70 है, क्योंकि उनके पास डाटा ज़्यादा बच्चों का है और सभी बच्चों का है मिक्स में। RWA के पास सिर्फ अच्छे बच्चों का है। अब यहाँ पे जैसे 5 फरवरी की यहाँ पे तीसरे नंबर पे चली गई है और 25 फरवरी की सेकंड यहाँ पे दूसरे पे आ गई है। वहाँ जबकि उल्टा है, 5 फरवरी की दूसरे नंबर पे है और ये वाली तीसरे नंबर पे है। तो पॉइंटों में डिफरेंस होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। तो सर ने जैसे यहाँ पे लगभग देख लीजिए 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बताया है। मैंने भी बताया था रैंक मित्रा के डाटा पे देख के कि लगभग आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन लगभग 18 नंबर का मिलेगा। 18 से 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अप्रॉक्स 18 नंबर का मिलेगा। और जो मैक्सिमम एवरेज है रैंक मित्रा वाली मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा, तो उसमें आप अपनी शिफ्ट का एवरेज वहाँ पे देख के उसमें माइनस कर लेना, तो जितना मिलेगा उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब जो सबसे इजी है उसको नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम हैं, मैंने बता दिया कि 15-16 नंबर पिछली बार से कट ऑफ कम जा सकती है। ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो जैसा डाटा बोल रहा है वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। फेल होते हो तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं फेल हुआ हूँ, मुझे पता है। तैयारी करते रहिए और जो भी अपडेट होती हैं, जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो मेक श्योर आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।